हरियाणा में बीजेपी को अपना दोबारा से किला स्थापित करने के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी अपनी सत्ता में दोबारा से वापसी करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन क्या इस बार बीजेपी हरियाणा में क्लीन स्वीप कर पाएगी? क्या वाकई में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी कमल को खिलाने में कामयाब हो पाएगी? मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जो SEBC वित्त निगम के चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। दुग्गल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। कैसे देखते हैं जी, सिरसा लोकसभा इस बार बीजेपी कमल खिलाने के लिए जा रही है, तमाम तरह के कयास भी ऐसे लगाए जा रहे हैं, और मेरा सबसे पहला टू द पॉइंट सवाल है, टिकट आपको मिल रहा है? नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के जो है वो कार्यकर्ता हैं, और हम जो है इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि आप मेहनत किए जाओ, काम किए जाओ। ये हमारे संगठन ने, नेतृत्व ने देखना है कि उसको चुनाव किसको लड़ाना है। हम एक कार्यकर्ता की भांति काम करते रहते हैं, वो हम कर रहे हैं निष्ठा से, और जो भी पार्टी जिसको भी उचित समझेगी उनको जो है वो टिकट देगी और उसको चुनाव लड़वाएगी। लेकिन इस बात को मैं ज़रूर आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अब की बार ये जो सिरसा में यहाँ पर जो मरुस्थल रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी खिला नहीं है। इस मरुस्थल के अंदर ओएसिस जिसको बोलते हैं कि हम कमल खिलाने का काम जरूर करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक कमाल का जबरदस्त जोश है, उत्साह है। 3 चेयरमैन आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे भाई आदित्य को अभी चेयरमैन मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, और हमारे भाई पवन बेनीवाल जी जो हैं तो ये भी चेयरमैन हैं, और मुझे भी नवाजा गया है चेयरमैनशिप से। तो हम सब इस बात को ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ता, उनमें संगठन में ज़बरदस्त जोश है सिरसा में, और सिरसा में अब की बार तय है कि कमल का फूल जरूर खिलेगा। मैम, अभी चर्चा तो यही चल रही है, क्योंकि जैसे हमने भी सर्वे किया है कि इस बार टिकट फाइनल लगभग तय है। अभी मान लिया जाए कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अगर सिरसा की बात की जाए, क्योंकि पहले सबसे हिट लिस्ट है जो उसमें सबसे पहले आपका नंबर है, तो आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? क्योंकि सिरसा लोकसभा में पिछले कई समय से है जो बीजेपी यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं ले पाई है MP टिकट में, तो आप ये सब चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि मैं तो, बल्कि आपको अगर नॉलेज हो तो यहाँ पर जब से हमारा हरियाणा बना है तब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं बना है। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को ही जबरदस्त लोग जो है वो भुनाने की कोशिश में हैं, और वो चाहते हैं कि अब की बार, क्योंकि वो पछता रहे हैं। पिछली बार भी बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ धोखा हो गया कि जो अलायंस में जो है यहाँ की जो टिकट चली गई। अगर पिछली बार भी यहाँ पर जो है कमल के फूल के टिकट कोई अगर कैंडिडेट लेकर आता तो वो कह रहे थे कि हम लोगों ने जरूर कमल का फूल यहाँ खिलाना था। उनके मन में वो, उनका जो है, उनको तकलीफ है उस बात की भी। मुझे लगता है कि उस चीज को भी वो लोग भुनाना चाहते हैं, और अब की बार पूरी उम्मीद है कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसमें भी विश्वास व्यक्त करेगा, जो भी कार्यकर्ता हमारा यहाँ पर कमल का फूल लेकर आएगा, सभी संगठन जो है वो जबरदस्त कार्यकर्ता जो है उनको यहाँ पर कमल का फूल खिलाने के लिए उत्सुक हैं। बहुत जबरदस्त उनके अंदर उत्साह है। एक सवाल जो हर कोई करता है, क्या इस बार हरियाणा में खास करके सिरसा तो एक हेडक्वार्टर है डेरा सच्चा सौदा का माना जाता है, क्या डेरा का फैक्टर भी इस बार सिरसा में काम करेगा? क्योंकि पहले तो हालांकि उस वक्त भी इशारा था, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त लहर यहाँ पर उसी वक्त इनेलो की थी। इनेलो का MP है, उसने सीट निकाल दी दोबारा से। क्या इस बार ये फैक्टर सिर्फ हरियाणा में, मैं नहीं बात कर रहा, सिरसा में काम करेगा इस बार? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उनकी नीतियों को लोग जो है वो मोहर लगाएंगे। और हरियाणा में भी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों में, नीतियों में लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और उसका आपने बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा कि चाहे मेयर के चुनाव थे, 5 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उनमें किस तरह से एक के बाद एक सभी में मेयर हमारे बने। और जींद का उपचुनाव, जींद में भी पहले कभी कमल का फूल नहीं खिला था, पहली बार कमल का फूल खिलाने का काम वहाँ के लोगों ने किया, जनता ने किया। तो ये जो एक्स्ट्रा माइलेज है, इसका फायदा मिलेगा आपको लगता है? जी, एक्स्ट्रा माइलेज तो देखिए, मोदी जी के उसमें सब कुछ एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा हमें भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को। जब आपने सुना ही होगा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। और पूरी उम्मीद है यहाँ पर फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो अब की बार फिर से जो है वो मोदी सरकार यहाँ पर बनने वाली है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अब खैर ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि इस बार क्या वाकई में सिरसा लोकसभा में कमल खिलाने में भाजपा वो कामयाब हो पाएगी या नहीं।